छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को बस चंद ही दिन बचे हैं। ऐसे में भाजपा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें कांग्रेस का क्या रिएक्शन है, आज हमारे साथ हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़े जी। हम डायरेक्ट उन्हीं से जानते हैं। सब जानते हैं वो घोषणा पत्र नहीं, वो ठग पत्र है, वो कपट पत्र है, वो एक जुमला पत्र है। जिस तरीके से मोदी जी ने 9 साल पहले प्रदेश को जुमला देने का कार्य किया था, और ये मेरे शब्द नहीं है, स्वयं गृह मंत्री जिन्होंने आज इनका जुमला पत्र जारी किया है वो खुद ही कहते हैं कि मोदी जी जुमला देते हैं और मोदी जी इनका चेहरा है, तो जाहिर सी बात है ये मोदी जी का जुमला पत्र है। और ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? 15 साल इनके पास जो इन्होंने शासन और राज्य किया, उस तरीके से किस तरीके से इन्होंने यहाँ के किसानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, बच्चों को, युवाओं को ठगा। आज रोजगार देने की बात कर रही है वो पार्टी जिसने प्रदेश भर में 3000 से अधिक स्कूल बंद करने का काम किया, वो रोजगार की बात कर रहे हैं। वो पार्टी आज रोजगार की बात कर रही है जिसने 15 साल के आखिरी 2 साल में किसानों को बोनस नहीं दिया, उनको धान का सही मूल्य नहीं दिया। वो आज किस मुंह से वादा कर रहे हैं 3000? अब वो तो है, आप चांद प्रॉमिस कर दीजिए, कल तो ये कह देंगे मैं चांद तारे सब ले आऊँगा। वो तो सब मोहब्बत में जब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम चांद तारे लेंगे, कोई आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि डेस्परेशन है और वैसे भी वो जानते हैं कि कुछ होना तो है नहीं, तो आप कुछ भी वादा कर दो, वही यहाँ पे चल रहा है। मैम, आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? मुझे क्या, पूरा प्रदेश जानता है क्या होने वाला है। कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार दोबारा आने वाली है। कक्का के अंदर जिस तरीके का विश्वास यहाँ की प्रदेश की जनता का है, यहाँ के युवाओं का है, फर्स्ट टाइम वोटर्स का है, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा का अधिकार छीनने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और भूपेश बघेल जी की सरकार ने उनको शिक्षा देने का अधिकार दिया। राइट टू एजुकेशन हमेशा से कांग्रेस का एक राइट रहा जो हम लेकर आए थे पूरे देश भर के लिए, और उसको किस तरीके से यहाँ पर लागू किया गया। 3000 स्कूल जो बंद कर दिए गए थे उनको खोलने का, किसानों का विश्वास भूपेश बघेल जी में है। किस तरीके से पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा अगर धान का मूल्य दिया जाता है तो वो छत्तीसगढ़ में दिया जाता है। और हमने जो एक गारंटी दी थी जिसको ऑलरेडी हम 1 तारीख को पूरा कर चुके हैं कि 15 की जगह 20 क्विंटल धान लिया जाएगा प्रति एकड़, वो हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये सारे वादे जो कर रहे हैं, और महिलाओं को लेकर महिला सुरक्षा, और हम पहले ही वादा कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़ 500 रुपये सब्सिडी के तौर पर महिला के अकाउंट में पैसा आएगा, और पूरे देश भर में अगर सबसे सस्ता सिलेंडर कहीं मिलेगा वो तो छत्तीसगढ़ में मिलेगा। और आज ये जो जुमला दे रहे हैं कि हम यहाँ पे सिलेंडर सस्ता कर देंगे पूरे देश भर में, तो आपने सिलेंडर में आग लगा दी है। इनकी बड़ी बड़ी मंत्री जो सिलेंडर लेके घूमती थी आज गायब बैठी है। तो देश भर में जब 1200, 1300, 1800 का सिलेंडर दे रहे हैं, ये जो जुमला देने का यहाँ काम कर रहे हैं, इनसे हो नहीं पाएगा। मैम, भाजपा ये कहती है कि जो 5 साल पहले कांग्रेस ने वादे किए थे उसी वादे को दोबारा रिपीट कर रही है कांग्रेस। अब क्या कहें, अब इतनी वो कहते हैं ना, पिछले कई दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे, आप लोग इंतज़ार कर रहे थे अपना घोषणा पत्र लेकर आएंगे, पर ये नहीं ला पा रहे थे क्योंकि इन्होंने नकल करनी थी। पर नकल के लिए भी अकल चाहिए, जिसके ये बिल्कुल इनको नहीं मिली हुई है, इसलिए कह रहे हैं कि हम दोबारा वो घोषणाएं कर रहे हैं। आप बताइए, 15 क्विंटल पिछली बार खरीदे थे, अब 20 क्विंटल खरीदे थे, तो क्या वो सेम है क्या? पिछली बार जो सिलेंडर के दाम का हमने नहीं किया था, आज हम कह रहे हैं कि सबसे सस्ता सिलेंडर अगर देश में कहीं मिलेगा वो छत्तीसगढ़ में मिलेगा, 500 की सब्सिडी मिलेगी, वो पिछली बार का वादा तो नहीं था। सारे स्कूल अंग्रेजी मीडियम स्कूल हो जाएंगे स्वामी आत्मानंद, वो पिछली बार का वादा नहीं था कि हम और ना ही ये, ठीक है, एक वादा सेम रहा जो हमने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, पर वो ऑनगोइंग है क्योंकि हमारा एम है कि हम अपने किसानों को सशक्त बनाएंगे और उसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बाकी हमारे जितने वादे हैं, चाहे KG to PG एजुकेशन फ्री होने का है जो पूरे देश भर में कहीं नहीं है, तो मैं कहती हूँ ना, जैसे कि नकल के लिए अकल चाहिए, और बिल्कुल अकल के मोहताज है जो यही नहीं जानते, उनको अच्छे से पढ़ने को कहिए, क्योंकि वो सारा काम, सारा समय भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मीम्स बनाने में और हमारे बयानों को तोड़ मोड़ के गलत तरीके से पेश करने में पेश करती है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, तो इसके लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह जी, हम उनसे जानते हैं। सर, आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कई बड़े बड़े वादे किए हैं, क्या कहना चाहिए? जैसे आपने कहा कई बड़े बड़े वादे किए हैं, ये उनका घोषणा पत्र नहीं है, ये कपट पत्र है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश की जनता को ठगने की तैयारी कर रही है। ये वही भाजपा है जो 15 साल के सत्ता के दौरान यहाँ के किसानों को धोखा देने का काम किया था, युवाओं के रोजगार को बेचा था, और 9 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में बैठी हुई है। रसोई गैस के महंगाई से पूरा देश पीड़ित है। यहाँ के कहते हैं कि 500 छूट देंगे। अरे भाई, आप देश में हो, सरकार में हो, आपके हाथ में ताकत है देने का, आप वहाँ घोषणा कीजिए ना कि 410 रुपये में जब कांग्रेस सरकार देती थी वैसी गैस सिलेंडर देंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, इसमें सफल नहीं होंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र का तो नकल किए हैं पर अकल नहीं लगा पाए हैं। भरोसा कहाँ से लाएंगे ये लोग? और पूरी तरीक़ा से कांग्रेस की जो सरकार ने काम किया है, जनता का भरोसा है, ये भारतीय जनता पार्टी का कपट पत्र है। इस घोषणा पत्र में आप देखेंगे किसानों को कर्ज मुक्त करने के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है। जो भाजपा शराबबंदी के नाम से लगातार राजनीति कर रही है, शराबबंदी करेंगे नहीं करेंगे इस घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है। युवाओं के रोजगार के बारे में कोई नहीं है। 30 लाख पर तो केंद्र में खाली है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास करने का पावर है, वहाँ तो नहीं कर रही है, और यहाँ के धोखा देने काम करी जनता इसमें नहीं आएगी भौकाई में। सर,
इस घोषणा पत्र में हर वर्ग के लोगों को साधा गया है, जैसे कि महिलाएं हो गई, किसान हो गए, क्या कहें? देखिए, यही वो भाजपा है जिसे केंद्र सरकार ने देश के 1.5 करोड़ महिलाओं के हाथ से काम छीना है। यही वो भाजपा है जिसके नेताओं के ऊपर सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ दुराचार करने के, छेड़छाड़ करने के, शोषण करने के आरोप लगे हैं। बृजभूषण सिंह कौन है? भाजपा के सांसद हैं, और ये महिलाओं की बात करेंगे। ये यहाँ पे आप देखेंगे भानु प्रताप में उपचुनाव होता है, वहाँ पे एक रेपिस्ट को प्रत्याशी बनाती भाजपा। ये महिलाओं की बात नहीं कर रही, ये कपट पत्र, मैंने कहा कपट पत्र है। ये हर वर्ग को ठगने और छलने का काम कर रहे हैं। जनता इस पर भरोसा नहीं करेगी। मैंने कहा ना, केंद्र में इनकी सरकार है, ये केंद्र में क्यों रसोई गैस के दाम कम नहीं करते? केंद्र में वादानुसार किसानों का धान की जो कीमत देना चाहिए लागत मूल्य का, वो आज तक नहीं दिए। वो लागत मूल्य देंगे तो 3100 से ज़्यादा कीमत जाएगा। तो धोखा देना भाजपा का काम है, जनता भरोसा नहीं करेगी। कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसी वादों को बीजेपी दोहरा रही है। मैं तो कह रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी को किसानोों के सामने झुका दिया है। आज भाजपा मजबूर हुई है कि किसानों की धान की कीमत हम ये देंगे, कह रहे, लेकिन उसमें भी इनकी ना नीयत में खोट दिख रहा है। 3100 रुपये की बात कर रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं हमारी जब सरकार बनेगी इस प्रदेश के किसानों को धान की कीमत 3600 रुपये तक मिलेगा। भूपेश बघेल जी की सरकार ने 2500 का वादा किया था, आज 2660 और 2680 रुपये मिल रहा है। इस वक्त जो किसान धान बेच रहे हैं उसको 2800 रुपये मिलेगा। और हम दावा और वादा भी करते हैं, भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो प्रदेश के किसानों को धान की कीमत 3600 रुपये तक इस प्रदेश में मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी बताए ना, उत्तर प्रदेश में इनकी किसान सरकार है, कितना पैसा मिलता है किसानों को? इनके हरियाणा में सरकार है, गुजरात में सरकार है, कितना पैसा मिलता है? उत्तर प्रदेश के किसानों को धान कीमत 3100 रुपये दे के बताएं, इनमें क्षमता है तो समझ में आ जाएगा। और हम दावा कर रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो किसानों को धान की कीमत 3100, 3200, 3300, 3500, 3600 तक मिलेगा।